तो देखिए आज आपको घटना चक्र से क्या पढ़ाना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, है ना। तो शुरू करते हैं उसको। हमारा पहला प्रश्न दे रखा है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। अब इस प्रश्न में क्या सही है और क्या गलत है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो हमेशा क्या होता है, अजात शत्रु होता है, अजेय नहीं होता। अजेय कौन होता है, जिसे जीता ना जा सके, है ना, जिसे जीता ना जा सके, ये होता है अजेय। अजन्मा कौन होता है, जो जन्मा ही ना हो, जिसका जन्म ना हुआ हो। शिशु का तो जन्म होता है। और उसके बाद आक्रांत होता है जिस पर आक्रमण होता है। समझ में आ गया बात। तो ये चार हो गए। अजन्मा कौन, जिसका जन्म नहीं होता। अजय, जिसे जीता ना जा सके। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। इतना समझ लेना, जिसका शत्रु जन्मा ना हो या पैदा ना हुआ हो, मतलब अभी तक उनका कोई ऐसा मतलब कोई पैदा ही नहीं हुआ है ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लौट कर आया हुआ। जो लौट कर आया हुआ होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यागत कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रत्यागत। तो अभिनेता किसको कहा जाता है, वो जो अभिनय करते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, अभिनय करते हैं। अभिनय का मतलब यही, अपने हीरो हीरोइन ये सब क्या है, अभिनेता तो हैं लेकिन लोग इनको क्या बनाए रखे, भगवान बना रखी ने, है। आ गया पता चल जाए कि हिया कौन आ रहा, मार देखो कत्ती भीड़ लग जाती। और पता नहीं इतने खलिहर इंसान मिलते कहाँ से हैं, मतलब सिर्फ एक अभिनेता को देखने के लिए पहुंच जाते वहाँ। ओ सेल्फी सेल्फी सेल्फी, वो भी एकदम चौड़े हुए होते हैं। खैर, जब नेताओं की रैली में खलिहर लोग मिल सकते हैं तो अभिनेता तो चलो तब भी थोड़ा ठीक है। अभिनेता, इसी में अगर मैं कहूँ स्त्री अगर करेगी तो उसको क्या कहा जाता है, अभिनेत्री कहा जाता है। ठीक है। व्याकरणज्ञ या व्याकरण भी कहते हैं इसको। ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये कौन होता है, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है। क्या होता है, व्याकरण को जानने वाला या व्याकरण का ज्ञाता। अप्रत्यक्ष बोलिए या परोक्ष बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है आंखों से परे, आंखों से परे। ये जरूर आप लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, कंफर्म्ड है, ये पूछा ही जाएगा कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में। चाहे अप्रत्यक्ष कहिए चाहे परोक्ष कहिए, उस दोनों केस में अगर आंखों से परे आ गया कहीं तो वो अप्रत्यक्ष होता है या फिर परोक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, समझ में आया, नोट करिए। अगला प्रश्न है आपका कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, ये क्या कहलाती है। मतलब किसी का बुरा चाहने के लिए जो आप मंत्रणा करते हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दुर्भिसंधि। क्या कहलाता है, दुरभिसंधि। अब बात आती है कि फिर दुराभियोजन क्या होता है, दुर्धिगम क्या होता है और दुरतिकम क्या होता है। तो समझते हैं कि सबसे पहले कि दुराभियोजन क्या होता है। मान लो किसी को हानि पहुंचानी है ना, या किसी का नुकसान करना है, तो उसके लिए आप कोई योजना ही बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ठीक, तो किसी को हानि पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए जो की गई योजना होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं दुरभियोजन। ठीक, दुरधिगम क्या होता है, जिसके पार पहुंचना कठिन हो, जिसके पार पहुंचना क्या हो, कठिन हो। ठीक है, वो रास्ता क्या कहलाएगा, दुर्धिगम कहलाता है। और दुर्तिक्रम क्या होता है, जिसको पार पाना कठिन है या जिससे, चाहे जैसे लिख दे, जिससे या फिर जिसको, और अंत में क्या लिख दे कि पार पाना कठिन है। पार पाना क्या है, कठिन है। तो ये केस हमेशा क्या कहलाता है, कहलाता है दुर्तिक्रम। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। दुर्तिक्रम क्या होता है, जिसको या जिससे पार पाना कठिन होता है। दुर्धिगम क्या होता है, जिससे पार पहुंचना कठिन होता है, जिसके पास। और दुर्भिसंधि क्या होती है, कोई मंत्रणा तुमने कर ली, ठीक है, गुप्त मंत्रणा है तुम्हारी। और मंत्रणा के लिए आप क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। मंत्रण करने के बाद क्या बनाएंगे, योजना। तो उसको बोला जाता है दुर्भियोजन। आप इससे याद रखना, दुर का मतलब है गलत और योजन, यहाँ पे योजना लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कोई गलत योजना बनाई जा रही है। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दे रखा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का क्या दिया गया है, वचन दिया गया है,
ऐसी कन्या कहलाती है वाग्दत्ता। क्या कहते हैं? वाग्दत्ता। अब देखो वागदान क्या होता है? जब ब्याह होता है ब्याह हुआ देखा है तुम लोगों ने? अरे कभी किसी का तो देखा होगा घर में। तो जब उस समय ब्याह होता है तो ब्याह के समय पे वचन दिया जाता है। वचन दिया जाता है तो वचन देने की जो रस्म होती है उसको कहते हैं वागदान। ठीक है, तो कन्या के विवाह के समय जो वचन देने की रस्म होती है, कहते नहीं है देखो वचन देने की रस्म होती है, हमने सुना है, तुम लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। कहते हैं वचन दो तुम इस स्त्री को छोड़कर किसी और को नहीं देखोगे। बड़े बेहतरीन बेहतरीन वचन होते हैं, है ना? हाँ, वचन फॉलो तो कौन नहीं करता, लेकिन ठीक है दे तो रहे कम से कम। ऐसा नहीं है, फॉलो करने वाले करते भी हैं, लेकिन देखो फॉलो नहीं किया जा सकता। स्त्री और पुरुष का मेल वो प्रेम का संबंध है, उसको फॉलो नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जो उसको महसूस करेगा वो कभी अलग होगा ही नहीं। सिंपल सी इतनी बात है। अब वाग्बद्ध क्या होता है? वाग्बद्ध तुम ऐसा समझ लो जो वचनबद्ध होता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वाग्बद्ध कहा जाता है। और वाग्विदग्ध कौन होता है? वाग्विदग्ध आप एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख लो वाक् चतुर। और ये भी याद रखना वाक् शुद्धि में, वर्तनी शुद्धि में ये भी देख लेना, वाक् चतुर ऐसे लिखा जाता है। का के नीचे क्या होता है? हलंत होता है। ठीक है, तो एक लाइन में आप ये समझ लो कि जो वाक में चतुर होता है उसको वाग्विदग्ध कहते हैं, जो वचनबद्ध होता है उसको वाग्बद्ध कहते हैं, वचन देने की जो रस्म होती है उसको वाग्दान कहते हैं। और वाग्दत्ता कौन होता है? वह कन्या जिसके साथ वचन का क्या दिया गया हो, विवाह क्या दिया गया हो, वचन दिया गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है कि जो स्त्री के वशीभूत है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। स्त्री प्रेमी नहीं कहा जाता, स्त्रियोचित नहीं कहा जाता और त्रियावशी नहीं कहा जाता। उसको क्या कहा जाता है? स्त्रैण। इसका एक देशी शब्द बताऊं तुम लोगों को, गाँव में तुम लोगों ने सुना होगा, क्या कहते हैं? ये सुना है, एक शब्द आता है मेरा। मेरा ये शब्द सुना है? गाँव में बोलते हैं बहु मेहरा आदमी है। उसका क्या मतलब होता है? कि उसकी स्त्री जो कहती है वो वही क्या करता है? करता है। तो इसीलिए स्त्रैण इसमें मेहरा भी आ सकता है। एक शब्द इसका और बन सकता है जनाना। जनाना गांव में बुजुर्ग लोग बड़ा गरियाते हैं, अगर ऐसे गरियाना होता तो कहेंगे कौन हो गया, कहेंगे अरे यार उनका बेटौना कहा है, कहीं अरे उनका बेटवा एकदम मेहरा निकल गया सार, है ना? जब देखा तब जो ना है जोन ओके मेहरुआ कहा था वो करत है। तो ऐसा शब्द जो है यही कहलाता है, स्त्रैण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात कि नहीं? तो मेहरा मनुष्य कौन हुआ? वो जो अगर तुम दिन को रात कहो तो रात कहे, और अगर रतिया को सवेर कहो तो सवेर कहे, क्योंकि पागलों से क्या बहस करे। समझ में आया? तो उसको क्या कहा जाता है? मेरा नहीं, स्त्रैण कहा जाता है। मेरा भी उसी का शब्द है। ठीक है, तो वैसे ये नहीं पूछेंगे, पूछना होगा तो यही स्त्रैण डाल के पूछेंगे। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको क्या कहा जाता है? नारद। क्या कहते हैं? नारद, है ना? देखो भी नारायण नारायण कर करके कहीं भी पहुंच जाते हैं। कहीं क्या, कहीं अरे कहीं माता जी, कहीं क्या, अरे विष्णु जी ऐसे कहीं रहते हैं आपके बारे में, हैं कहीं। अच्छा, तो उसको क्या कहते हैं? नारद कहते हैं, जो कहीं भी पहुंच जाए झगड़ा लगा दे। चलो, विभीषण कौन होता है? घर का भेदी। रहस्य या भेद बता दे। कहाँ का? घर का। घर का भेदी लंका ढाए। ये किसके लिए कहा जाता है? विभीषण के लिए कहा जाता है। ठीक, शकुनी कौन होता है? शकुनी वो देखो, शकुनी क्या करते थे? शकुनी ने महाभारत कैसे करवाई थी? चाल चलने में माहिर थे ना। तो चाल चलने वाला जो होता है उसको शकुनी कहा जाता है, जो बढ़िया बढ़िया चाल चले एकदम और तहलका मचा दे, उसे क्या कहते हैं? चाल चलने वाला। जयचंद्र। हिंदी में अगर आप जाओगे तो जो चंद्रमा को जीत लेता है ना, चंद्रमा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है, उसको कहा जाता है जयचंद्र। बाकी इतिहास में तो राजा जयचंद्र भी हुए थे, है ना? जो पृथ्वीराज चौहान की सत्ता पाने के बाद में किससे मिल के चले गए थे? अलेक्जेंडर से जाके मिल लिए थे। है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि शक्तिशाली, दयालु, शांति धीर और युद्ध के नायक। अगर युद्ध में नायक हो, शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांति धीर हो, तो ऐसे पुरुष को क्या कहा जाएगा? ऐसे पुरुष को कहा जाता है धीरोदात्त।
क्या कहते हैं? धीरोदात्त। जो युद्ध में तो निपुण होता है लेकिन कैसा होता है? अभिमानी होता है। कैसा होता है? अभिमानी होता है, मतलब घमंडी होता है ससुरा। ठीक, शूरवीर तो होता है परंतु अभिमानी क्या होता है? नायक होता है। नोट कर लेना, ये यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अभिमानी होता है, शूरवीर तो होता ही है लेकिन साथ ही साथ कैसा होता है? अभिमानी होता है, तो उसको कहते हैं धीरोदत्त। अब आता है धीर ललित। धीर ललित कौन होता है? ललित कलाओं में आप ऐसे कह सकते हो कि ललित कलाओं का जो प्रेमी होता है, ललित कलाओं का प्रेमी नायक, इसको आप कहते हैं धीर ललित। ललित कलाएं क्या होती हैं जानते हो? वही ना, हाँ ठीक, वही सब ना, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, वास्तुकला, शिल्पकला, है ना, ये सब क्या होती है? सब ललित कलाएं हैं। ललित कला कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बात याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट उतारो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा है जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अकिंचन, है ना, अकिंचन। किंचन का मतलब आप समझो जैसे किंचित। किंचित मतलब क्या होता है? कुछ या थोड़ा सा। तो यहाँ शब्द लिखा भी हुआ है कि किंचित मतलब क्या होता है? कुछ और थोड़ा। तो यहाँ जान लो, अगर किंचन कहीं आया है तो हर जगह थोड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखो आकुंचन। आकुंचन का मतलब होता है सिमटना या सिकुड़ना। और अलभ क्या होता है? जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, वो कहलाता है अलभ। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही। इतने ही प्रश्नों को आप गौर से समझिए, देखिए। ये वही प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं, चाहे वो RO में हो, चाहे जो है यूपीपीएससी में हो, पीसीएस के लिए पेपर हो, इन सब में जो है ये वही सारे पुराने हैं जो पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ करवा रहे हैं। एक प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन हैं, तो उन चारों ऑप्शंस को भी आप याद करके रखिए। ठीक है, समझ में आ गया? फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऑनलाइन जो भी छात्र हमारी वीडियोस को देखते हैं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें यदि उन्हें हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।